नमस्कार दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक सबस्टेशन से आपके घर समेत कई फैक्ट्रीज, पंप हाउस, ऑफिसेस ऐसी कई जगह पर पावर सप्लाई दिया जाता है और लोड बहुत ज़्यादा होने पर पावर सप्लाई काटी भी जाती है, यानी लोड शेडिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक 33/11 के भी सबस्टेशन कितना लोड ले सकता है? यानी एक 33/11 के भी सबस्टेशन की लोड कैपेसिटी कितनी होती है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी सबस्टेशन की लोड लेने की क्षमता उस सबस्टेशन में लगी पावर ट्रांसफार्मर के कैपेसिटी पर निर्भर करती है। मतलब उस ट्रांसफार्मर के केवीए या एमवीए रेटिंग्स पर निर्भर करती है। अगर लोड शेडिंग नहीं हुआ तो जिस सबस्टेशन में ज़्यादा एमवीए का ट्रांसफार्मर लगा होगा उस सबस्टेशन की लोड लेने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। दोस्तों, जब भी किसी जगह पर सबस्टेशन का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले उस एरिया के लोड डिमांड को देखा जाता है। जितना ज़्यादा लोड डिमांड होती है उतने ही बड़े साइज की यानी ज़्यादा एमवीए रेटिंग्स के ट्रांसफार्मर को लगाई जाती है। लेकिन एक बार सबस्टेशन निर्माण हो जाने के बाद जैसे जैसे लोड डिमांड बढ़ती है उस हिसाब से सबस्टेशन में भी ट्रांसफार्मर का साइज को बढ़ाना पड़ता है। जैसे अगर कोई सबस्टेशन बनने के समय वहाँ पर 3.15 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया गया हो तो लोड जब बढ़ जाएगा तो उसका साइज बढ़ाकर 6.3 MVA किया जाता है। जनरली दोस्तों, मैक्सिमम 10 MVA तक ट्रांसफार्मर के साइज बढ़ाई जाती है। अगर 10 MVA ट्रांसफार्मर लगाकर भी लोड डिमांड को नहीं पूरा किया जा सका तो उस कंडीशन में एक दूसरा सबस्टेशन बनाई जाती है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन अब सवाल ये आता है कि सबस्टेशन में लगाई गई पावर ट्रांसफार्मर की लोड कैपेसिटी कितनी होती है। तो अब हम देखेंगे कि 1 MVA यानी 1000 kVA का ट्रांसफार्मर कितना लोड ले सकता है। तो उसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों, kVA बराबर √3 गुना करंट गुना वोल्टेज डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए दोस्तों √3 लिया गया है और सबस्टेशन से 11000 वोल्ट की सप्लाई आती है, इसलिए वोल्टेज हो जाएगा 11000 वोल्ट। अब देखिए, ट्रांसफार्मर का साइज है 1 MVA बराबर 1000 kVA। तो इस फार्मूला से करंट हो जाएगा दोस्तों kVA गुना 1000 डिवाइडेड बाय √3 गुना 11000। इसका कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगा दोस्तों 52.486 एम्पियर। यानी एक 1 MVA ट्रांसफार्मर की फुल लोड कैपेसिटी होती है लगभग 52 एम्पियर। लेकिन ट्रांसफार्मर की लाइफ बढ़ाने के लिए हम ट्रांसफार्मर को फुल लोड पर नहीं चलाते, इसे मैक्सिमम 80% लोड के साथ चलाया जाता है। तो 52 एम्पियर का 80% हो जाएगा दोस्तों 41.6 एम्पियर। यानी 41.6 एम्पियर लोड एक 1 MVA ट्रांसफार्मर ले सकता है। तो अगर 10 MVA ट्रांसफार्मर हुआ तो उसका लोड कैपेसिटी हो जाएगा 41.6 × 10 बराबर 416 एम्पियर। यानी दोस्तों एक 10 MVA ट्रांसफार्मर 416 एम्पियर लोड ले सकता है। लेकिन अगर लोड इससे भी ज़्यादा हो जाए तो एक और 10 MVA ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है, पर 10 MVA से ज़्यादा रेटिंग के ट्रांसफार्मर को नहीं लगाया जाता। लेकिन दोस्तों, अगर इस कंडीशन में ये देखा गया कि फीडर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है तो इस सिचुएशन में एक और सबस्टेशन इंस्टॉल किया जाता है, ना कि ट्रांसफार्मर की नंबर को बढ़ाई जाती है। इससे फीडर की मेंटेनेंस अच्छी तरह से होती है और पावर सप्लाई की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों, इस तरह से एक सबस्टेशन की लोड कैपेसिटी डिफाइन किया जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।